पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। दोस्तों, राजनीति ऐसा प्रोफेशन है जहां पे जो बयान होते हैं, वक्तव्य होते हैं जो नेताओं के, उन्हें काफी ज्यादा समय तक याद किया जाता है। हालांकि इसके भी दो पहलू है। कुछ ऐसे बयान होते हैं जिन्हें अपने राजनीतिक फायदे के लिए तुरंत भुला दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे बयान होते हैं जिन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए 1 साल 2 साल नहीं बल्कि दशकों तक याद किए जाते हैं। माइनॉरिटीज पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दिया गया ऐसा बयान जिसे 18 साल बाद देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वह लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में बांट देगी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री एक ऐसा बयान देते हैं, वो भी चुनावी रैली से। उन्होंने आगे यह याद दिलाया कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार यह कहा था कि देश के संसाधनों पर जो पहला हक है वो मुसलमानों का है। पर क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि यह बयान पूरी तरीके से सच नहीं है। ये बयान वैसा ही है जैसे राहुल गांधी द्वारा दिया गया आलू से सोना निकालने वाला बयान था। बहरहाल, बयानों की चर्चा से हम दूर रहते हैं, नहीं जाते, वरना बहुत से ऐसे बयान हैं जो सत्तादल और विपक्ष दल दोनों ही नेताओं ने दिया है, जिनका अगर मैं यहाँ पे जिक्र कर दूं तो आप लोगों की हंसी कंट्रोल नहीं होगी। पीएम मोदी के इस बयान के बाद से ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 2006 में दिया गया भाषण चर्चा में आ गया। पूर्व प्रधानमंत्री ने 9 दिसंबर 2006 को 11वीं पंचवर्षीय योजना और विकास पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की 52वीं बैठक को संबोधित किया था। इस दौरान अपने संबोधन में मनमोहन सिंह ने देश के सभी पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वर्गों के विकास में समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके सशक्तिकरण की बात कही थी। चलिए जानते हैं आखिर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा क्या था। मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकता स्पष्ट है। कृषि, सिंचाई एवं जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए कार्यक्रम हमारी प्राथमिकताएं हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिमों को विकास में समान भागीदारी मिले। संसाधनों में पहला हक उन्हीं का होना चाहिए। हालांकि इसी वक्तव्य को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमेशा से आरोप लगते आए हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमान शब्दों का प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने उन्हें शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस बयान को बड़ा मुद्दा बनाया था और उनका जोर शोरों से विरोध किया था। हालांकि एक बात ध्यान देने योग्य है कि इस विवाद के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ से स्पष्टीकरण भी आया था। 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किए गए स्पष्टीकरण में कहा गया कि प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, लेकिन इसे गलत संदर्भ में पेश किया गया। प्रधानमंत्री ने कहीं नहीं कहा कि मुसलमानों का देश के संसाधनों पर पहला हक है। हालांकि रविवार को चुनावी रैली में दिए गए अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है, भारत के माता बहनों के गहने तक बेच देंगे, यहाँ तक कि उनका जो मंगलसूत्र है वो भी नहीं बचेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोट करते हुए कहा था कि कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कहा था कि देश के संसाधनों पर जो पहला हक है वो देश के मुसलमानों का है। हालांकि हमने आपको इस वीडियो में बताया कि इस जो वक्तव्य है इसकी पूरी सच्चाई क्या है। बहरहाल, ये जो मुद्दा है ये पिछले 18 सालों से चलता आ रहा है और हमारे वीडियो बनाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे भी ये वक्तव्य चलता रहेगा। क्योंकि आप सब जो इस वीडियो को देख रहे होंगे समझदार लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, आप सब इस बात को तो जरूर समझते होंगे कि पिछले कुछ दशकों में राजनीति का जो स्तर है वो काफी ज्यादा नीचे हो गया है। हमारे भारत में कई ऐसे नेता हुए जो एक दूसरे के प्रखर विरोधी रहे हैं, उनके भी कई मुद्दों पर मतभेद रहा है, लेकिन कभी भी उन पर मतभेद नहीं हुआ है। हम राजीव गांधी के बारे में जानते हैं, सबसे आगे हम अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस पर मुखर रूप से प्रहार करते थे, फैक्ट्स और डाटा के साथ उन पर हमला करते थे, फिर भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से उनके जो संबंध थे वे काफी ज्यादा अच्छे थे। उस समय के नेताओं में भाषा की एक शालीनता होती थी, विरोधियों के प्रति सम्मान होता था, लेकिन चुनाव रहे या ना रहे, अलग अलग पार्टी के नेता एक दूसरे पर अलग अलग तरह के कटाक्ष करते हैं,
पर्सनल हमले करते हैं। बहरहाल हमारी राजनीति किस तरफ जा रही है, चिंता का विषय है। बहरहाल हमारे वीडियो में कुछ पसंद आया होगा तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, कुछ शिकायतें होंगी तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने देश से प्यार कीजिए। जय हिंद।